यार मान लो मैं किसी ऐसी जगह पे फंस गया जहाँ पे हाइना मेरे आसपास आ जाते हैं जंगल में, और मेरे पास मेरी सेफ्टी के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और हाइना की अगर हम बात करें तो हाइना एक ऐसा एनिमल है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और डेंजरस माना जाता है। उसकी बाइट फोर्स भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लायन की, तो उसकी जो बाइट फोर्स है वो 650 PSI उसकी बाइट फोर्स होती है। लेकिन वहीं हम हाइना की बाइट फोर्स की बात करें तो 1100 PSI बाइट फोर्स होती है, मतलब लायन से डबल। अब ऐसा कोई जानवर यदि मेरे आसपास में कहीं आ जाएगा तो मुझे कौन सा ऐसा डॉग है जो प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यदि कैंपिंग के लिए जाऊंगा तो मुझे कोई अपने साथ डॉग रखना होगा। ठीक है, अब मैं एक ऐसा डॉग सेलेक्ट करने वाला हूं जो हाइना से मुझे प्रोटेक्ट करे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। यदि आप एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे हाइना का खतरा है, तो कौन सा डॉग है जो हाइना से प्रोटेक्ट कर सकता है आपको। ठीक है, ये वीडियो किसी भी एनिमल फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रही है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बताई गई है। तो जैसा मैंने बताया, हाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, काफ़ी ज़्यादा डेडली होता है। लेकिन जैसा हम कार्टून्स वगैरह में देखते हैं, एक मूवी आई थी लोयन किंग के नाम से, तो लोयन किंगडम के अंदर दिखाया गया था हाइना को विलन, है ना। जबकि विलन देखो, एनिमल की जो लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ के अंदर कोई भी हीरो या विलन नहीं होता। हर एनिमल अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हाइना का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में, संतुलन करने में। कैसे? अब जैसे लोग बाग ये बोलेंगे ना यार, मांसाहारी जानवर है तो वो तो लायन और जो टाइगर है या लेपर्ड है ये भी है, ये अच्छे हैं। ठीक है, तो हाइना की क्या जरूरत है? तो हाइना की जरूरत बहुत ज़्यादा है। कैसे? जैसे जंगल होते हैं तो जंगल में नॉर्मली हम देखते हैं लायन को, टाइगर को या लेपर्ड को, ये अपना शिकार खाते हैं। ठीक है, और जो जितने उतना ही खाते हैं जितना इनका पेट भर जाता है, उसके बाद ये छोड़ के चले जाते हैं। अब वो जो गंदगी वहाँ पे पड़ी रहती है, उससे इन्फेक्शंस या जंगल के अंदर बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर कई बार ऐसे केस आ चुके हैं कि जहाँ पे पूरे पूरे जंगल ही खत्म हो जाते हैं इस चक्कर के अंदर, वो अगर वहाँ पे सड़ा गला मांस काफ़ी टाइम तक पड़ा रहे तो हाइना का क्या काम है? हाइना एक तरह से सफाई वर्कर हम उसको कह सकते हैं। वो पूरे जंगल की साफ सफाई करता है। हाइना एक ऐसा एनिमल है जो कितना ही पुराना सड़ा गला मांस हो वो खा जाएगा। ठीक है, नॉर्मली दूसरे जो एनिमल हैं, लायन या टाइगर, वो पुराना या सड़ा गला मांस कभी नहीं खाते हैं, वो हमेशा ताज़ा शिकार करके खाते हैं। लेकिन हाइना जो किसी का शिकार छीन के भी खाता है, सड़ा गला मांस भी खाता है, तो एक तरह से वो जंगल की साफ सफाई कर रहा है। इसलिए एनवायरनमेंट को बचाने में हाइना का बहुत बड़ा योगदान है। बट आज के टाइम में जो हाइना है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। बट जो अलग अलग कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बचाने की कोशिश भी कर रही है। हाइना मोस्टली साउथ अफ्रीका में या एशिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक हाइना जिसकी बाइट फोर्स 1100 PSI है, वो यदि हमारे आसपास आ जाए, जैसे मैंने बताया, मैंने एक स्टोरी क्रिएट की कि मान लीजिए मैं अगर जंगल में कहीं फंस जाऊं, ठीक है, और मुझे बचाने के लिए कुछ ऐसा कोई कौन सा डॉग है जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा, तो हम हाइना के सामने जिस डॉग को रख रहे हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। तो मैंने उनमें 3 डॉग सेलेक्ट किए हैं जो हाइना से मुझे प्रोटेक्ट कर सकेंगे, और वो डॉग इंडिया में भी अवेलेबल हैं। इनमें मैं केंगाल या एलाबाई जैसी डॉग ब्रीड नहीं लाऊंगा क्योंकि वो इंडिया में ओरिजिनल ब्लड के नहीं आते। तो इंडिया में जो डॉग ब्रीड अवेलेबल हैं वही मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। उनमें जो फर्स्ट नंबर पे मैंने जिस डॉग ब्रीड को रखा है वो है डोगो अर्जेंटिनो। उसके बाद आ जाता है केन कोर्सो। ठीक है, डोगो अर्जेंटिनो, केन कोर्सो, और एक डॉग और है जो इंडियन डॉग ब्रीड है, वो है हिमालयन गद्दी, या जिसे भूटिया डॉग भी कहा जाता है। तो ये मैंने 3 डॉग सेलेक्ट किए। अब इनमें से फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करके एक डॉग सेलेक्ट किया। एक्चुअली क्या है कि अगर हम हिमालयन गद्दी की बात करें तो वो उसका एक तो कोट ज़्यादा बड़ा होता है। तो कोट ज़्यादा बड़ा होने के कारण क्या होता है कि मैं उसको यदि ट्रैवल करवाता रहूँगा अलग अलग जगह पे, तो कई कई जगह पे ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, उस कारण वो थोड़ा परेशान हो सकता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्किप किया। ठीक है, यदि फार्म हाउस पे रख रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा। दूसरी बात, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो का स्टेमिना इतना ज़्यादा है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैं यदि जंगल में कैंपिंग के लिए जाता हूँ तो मैं रेस्ट भी करूँगा, मैं अच्छा सा एक सिस्टम बना के भी रहूँगा, एक टेंट वगैरह बनाकर भी रहूँगा, मुझे पूरे पूरे दिन वॉक नहीं करना। तो डोगो अर्जेंटिनो वहाँ थोड़ा परेशान हो सकता है, क्योंकि अगर हम यूरोप में या अर्जेंटीना में देखें तो वहाँ तो लोग पहाड़ों पे चलते जाते हैं, तो डोगो अर्जेंटिनो उनके साथ चले जाते हैं। बट इंडिया में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है और उस टाइप का एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है और उसका एग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं उस डॉग को भी थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, जबकि ये दोनों डॉग हाइना से मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है केन कोर्सो। तो केन कोर्सो के बारे में बताते हैं कि क्या केन कोर्सो आपको हाइना से प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केन कोर्सो एक ऐसा डॉग है जो इटालियन ब्रीड कहा जाता है। इटली के अंदर जो राजा महाराजा होते थे वो अपने किले की सेफ्टी के लिए इस डॉग को रखते थे। आप सोचो, जो डॉग किले की सेफ्टी कर रहा है वहाँ उसको हर एक सिचुएशन को फेस करना होता था, फिर चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स को फाइट करना हो उससे हो, या कोई क्रिमिनल आने वाला हो, कुछ भी हो, युद्ध छिड़ जाए, युद्ध में भी ये काफ़ी जाते थे ये डॉग। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। इसकी अगर बाइट फोर्स की बात करें तो 700 PSI केन कोर्सो की बाइट फोर्स है। अगर हम लुक की बात करें तो जैसे एक ब्लैक पैंथर होता है ना, इस टाइप से इसका लुक लगता है। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है और उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी लगता है। ये एक तरह से एक कहावत है कि इसको बोला जाता है अंधेरे का राजा, क्योंकि इसका जो ब्लैक कलर है वो इतना ज़्यादा डार्क है कि यदि अंधेरे में खड़ा हो जाए और इसकी यदि मान लो येलो आइज हैं तो येलो आइज इसकी ऐसे की ऐसे चमकेंगी, डॉग नहीं दिखेगा। और भी काफ़ी कलर में आते हैं केन कोर्सो, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो ब्लैक कलर का ही केन कोर्सो है। तो केन कोर्सो जो डॉग ब्रीड है उसकी बाइट फोर्स की मैंने बात कर ली कि 700 PSI उसकी बाइट फोर्स है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाइना से उसकी बाइट फोर्स बहुत ही कम है। तो वो हमें प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगा इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो सिचुएशन मैंने क्रिएट की कि मान लीजिए हाइना से मेरा सामना हो जाए, तो हाइना 3-4 प्रकार के आते हैं। जो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हाइना आते हैं ना, वो जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं गोल वाले, वो हाइना बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और नॉर्मली जो धारी वाले हाइना भी आते हैं और भी काफ़ी कलर में आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हाइना है वो हाइना ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्लैक कलर के गोल स्पॉट्स बने होते हैं। और वो हाइना मोस्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं होते इतनी जल्दी। होते ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते। वो जो साउथ अफ्रीका के जो जंगल हैं वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे वो खूब सारे एक साथ आ जाते हैं झुंड में। इंडिया में ये चांस नहीं बन पाता। इंडिया में यदि हाइना आएगा भी तो 2 या 3 हाइना ही आएंगे फाइट करने के लिए। तो क्या केन कोर्सो हाइना को मार पाएगा? देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो पहली बात तो केन कोर्सो की जो आवाज़ है भौंकने की वो इतनी पावरफुल है। यदि केन कोर्सो खाली जंगल में भौंकेगा तो उसकी आवाज़ इस तरीके से गूंजेगी कि दूसरे एनिमल्स को लगेगा कि कोई ऐसा डॉग है या कोई ऐसा जानवर है जो बहुत ही पावरफुल है। तो उस कारण पहली बात तो आसपास में कोई जो छोटे मोटे वाइल्ड एनिमल है वो आएंगे ही नहीं। फिर भी यदि हाइना आ जाता है गलती से तो केन कोर्सो को फेस करना हाइना के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हाइना का एक नेचर है, वो सामने से कभी वार नहीं करता, चाहे फिर उससे छोटा ही एनिमल क्यों ना हो। या तो हाइना झुंड में वार करेगा या चुपचाप पीछे से वार करता है, ठीक है। अब हाइना यदि सामने आ जाता है केन कोर्सो के, तो पहली बात तो हाइना पहल नहीं करेगा लड़ाई लड़ने की, ठीक है। केन कोर्सो का काम है अपने ओनर को प्रोटेक्ट करना। वो अपने ओनर के आसपास रहेगा, वो भौंके जाएगा, उसको कोशिश करेगा कि वो भाग ही जाए। फिर भी यदि इनकी फाइट हो जाती है तो हाइना की जो बाइट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हाइना केन कोर्सो को गर्दन से पकड़ने की कोशिश करेगा कि मैं उसको गर्दन से पकड़ लूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी लड़ाई होगी। क्योंकि यदि हाइना केन कोर्सो को गर्दन से पकड़ने के लिए आता भी है तो केन कोर्सो की इतनी पावर है कि वो इजीली, क्योंकि केन कोर्सो एक ऐसा डॉग है जो इसके आगे जो कोर्सो वर्क जो शब्द आता है ना, वो उसका मतलब है प्रोटेक्टर। तो ये इतना अच्छा प्रोटेक्टर है कि ये सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता है। तो ये सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके जो हाइना है उसको गर्दन से पकड़ के मारने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा।
और केन कोर्सो का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यदि हाइना इसके दांत वगैरह लगा भी देता है तो इसको इतनी जल्दी दर्द नहीं होता। जैसे नॉर्मली जो हम डॉग रखते हैं लेब्राडोर या रॉटविलर वगैरह, तो उनको अगर कोई वाइल्ड एनिमल अटैक करता है तो उनके काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड तो डर के भाग भी जाते हैं, बट केन कोर्सो में ऐसा नहीं है। यदि हाइना केन कोर्सो के ऊपर अटैक भी करेगा तो केन कोर्सो का एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो जब केन कोर्सो का एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा तो वो डबल पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। लड़ाई काफ़ी भयंकर होगी, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगी, लेकिन डिपेंड करेगा दोनों एनिमल की, चाहे वो केन कोर्सो हो चाहे वो हाइना हो, उनकी एज क्या है, उनकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, और केन कोर्सो क्या आपका फुल ट्रेंड है या नहीं। यदि दोनों सेम एज के एनिमल हैं, आपका केन कोर्सो फुल ट्रेंड है, उसकी जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, उसकी जो डाइट और वो सारा जो परवरिश वो काफ़ी अच्छी हुई है, तो यकीन मानिए 50-50% के चांस बनते हैं दोनों के जीतने के। और जहाँ तक देखा जाएगा तो केन कोर्सो हाइना को मार ही देगा। भले ही हाइना की बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा हो, लेकिन केन कोर्सो का जो एनर्जी लेवल है, जो स्टेमिना है, जो पावर है, जो उसकी मजबूती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है हाइना के मुकाबले। हाइना को एक तरह से वाइल्ड डॉग कहा जाता है, लेकिन डॉग का और हाइना का कोई भी कहीं भी कोई रिश्ता नहीं रहा है। ठीक है, हाइना को यदि केन कोर्सो अपनी पूरी ताकत से मारता है, उसको बाइट करने की कोशिश करता है, तो हाइना में क्या होता है कि वो ज़्यादा पेन सहन नहीं कर पाएगा, तो या तो वो भगेगा, अगर वो नहीं भग पाता है तो केन कोर्सो हाइना को मार देगा। आपको ये चीज़ सुन के अच्छा लगा होगा कि यार मेरे पास एक केन कोर्सो होगा जो हाइना को मार सकता है, तो मुझे केन कोर्सो ही लेना चाहिए। लेकिन केन कोर्सो मार कब पाएगा, वो मैंने जैसे पहले बताया, उसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो फुल ट्रेंड होना चाहिए, वो वाइल्ड एनिमल से कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, खुद को भी अपने ओनर को भी, और कैसे फाइट करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए केन कोर्सो को। ठीक है, उसकी डाइट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी मजबूत इसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, तब कहीं जाके एक केन कोर्सो हाइना को मार पाता है। तो इटली के अंदर क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स का काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता था, तो उनसे प्रोटेक्ट करते थे केन कोर्सो। केन कोर्सो जो माउंटेन लायन वगैरह होते हैं या स्नो लेपर्ड, उनको बड़े इजीली मार देता है, कोई बड़ी बात नहीं होती केन कोर्सो की। केन कोर्सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने केन कोर्सो को फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट किया। चांस 50-50% है दोनों के जीतने के, लेकिन यदि केन कोर्सो फुल एग्रेशन में आ जाता है और उसकी हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, काफ़ी अच्छा ट्रेंड हो गए, तो केन कोर्सो इजीली एक हाइना को मार सकता है। तो ये एक वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि यदि आप एक ऐसी जगह फंस जाते हो या मैं फंस जाता हूँ, तो मुझे अपने साथ कौन सा ऐसा डॉग रखना चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाए। यकीन मानिए केन कोर्सो मरने को मर जाएगा, लेकिन अपने ओनर को कुछ नहीं होने देगा। ये बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग है, बहुत ही बेहतरीन प्रोटेक्टर है ये, और ये हाइना जैसे एग्रेसिव एनिमल, वाइल्ड एनिमल से भी फाइट कर सकता है, उसको भी मारने की ताकत रखता है। केन कोर्सो आप लीजिए, लेकिन यदि आपकी एक प्रॉपर नीड है ऐसा गार्ड डॉग लेने की तो ही लीजिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं लेना, या फिर मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी कि हाइना को केन कोर्सो मार देगा, तो उस चक्कर में नहीं ले लेना है कि हाँ मेरे पास केन कोर्सो है जो हाइना को मार देता है। ऐसा नहीं करना। यदि आपकी प्रॉपर नीड है और आप उसको एक अच्छा स्पेस दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, तब कहीं जाके आपको एक केन कोर्सो डॉग लेना चाहिए। अब थोड़ा हम बात करते हैं इटली के अंदर क्या होता है कि केन कोर्सो ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं, ये लोगों के घर पहाड़ों के ऊपर होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बियर भी आ जाता है, स्नो लेपर्ड भी आ जाता है, तो वहाँ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहाँ फैमिली वाले रहते हैं, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए केन कोर्सो रखने पड़ते हैं। और यकीन मानिए केन कोर्सो जहाँ पे बैठा है वहाँ कोई वाइल्ड एनिमल आने की हिम्मत नहीं करता। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी केन कोर्सो वर्सेस हाइना को लेके। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।